मोजेस नाजरीन, यूँ तो आपने WWE में देखा होगा कि कई बड़े बड़े रेसलर्स एक महीने से लेकर काफ़ी अरसे तक रिंग से बाहर होते हैं, फिर अचानक से WWE में वापस आकर अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज़ देते हैं। लेकिन दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम WWE के उन 5 ज़बरदस्त खिलाड़ियों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कई सालों से रिंग से बाहर हैं, और वही रेसलर्स हो सकता है रेसलमेनिया 34 में या उसके बाद आकर अपने मदाहों को खुशियों से दो चार कर दें। दोस्तों, ये वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ वाले बेल के आइकन को भी लाजमी दबाएं। इससे हमारी आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आपको रोज़ाना नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहेंगी। दोस्तों, मैं हूँ शान अली और आप देख रहे हैं शान अली टीवी। मेरे साथ रहिएगा। नंबर 5, क्रिश्चियन केज। नाजरीन, क्रिश्चियन केज WWE के मशहूर रेसलर हैं। ये आखिरी मरतबा साल 2014 में WWE स्मैकडाउन में नजर आए थे। उसके बाद इन्होंने रेसलिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था। रिटायरमेंट का ऐलान इन्होंने काफ़ी ज़्यादा इंजरीज के शिकार होने की वजह से किया था, लेकिन इस वक्त ये बिल्कुल एक्टिव हैं। नाजरीन, क्रिश्चियन केज इस वक्त 44 साल के हैं। WWE को इनके तकरीर करने यानी बोलने का अंदाज बहुत अच्छा लगता है। इनकी पर्सनैलिटी और स्पीच की वजह से WWE वाले चाहते हैं कि क्रिश्चियन केज दोबारा WWE में वापस आए और WWE रॉ, WWE स्मैकडाउन और WWE NXT इन तीनों में से किसी एक के जनरल मैनेजर बन जाएं। तो हो सकता है इस साल 2018 में क्रिश्चियन केज WWE में वापस आ जाए। नंबर 4, रे मिस्टेरियो। नाजरीन, रे मिस्टेरियो WWE के मकबूल तरीन रेसलरों में से एक है जो अपने खतरनाक मूव्स और करतबी छलांगों की वजह से बहुत मशहूर हैं। नाजरीन, रे मिस्टेरियो भी तकरीबन 4 साल से WWE रिंग से बाहर हैं। नाजरीन, रे मिस्टेरियो आखिरी मरतबा साल 2014 में बेड बैरेट के खिलाफ रेसलिंग खेलते हुए नजर आए थे। फिर इन्होंने AAA रेसलिंग और फिर 2018 में इन्होंने न्यू जापान प्रो रेसलिंग को ज्वाइन किया था। ये इस वक्त न्यू जापान प्रो रेसलिंग में अपने जोहर दिखाते हुए नजर आते हैं। नाजरीन, WWE के साथ इनका 13 साल का कॉन्ट्रैक्ट था जो साल 2014 में खत्म हो गया था, लेकिन इस वक्त शायकीन रेसलिंग की ख्वाहिश की बदौलत WWE ने इन्हें वापस बुलाने का फैसला किया है, जो शायद 2018 के आखिर में मुमकिन हो सके। नंबर 3, डेव बटिस्टा। नाजरीन, डेव बटिस्टा उर्फ बटिस्टा जो कि मकबूल तरीन और ताकतवर तरीन WWE के रेसलर हैं। याद रहे कि ये रेसलर होने के साथ साथ एक ज़बरदस्त मिक्सड मार्शल आर्टिस्ट हैं। ये WWE में आखिरी मरतबा साल 2015 में नजर आए थे। फिर इन्होंने MMA फाइट का रुख कर दिया। इस वक्त ये UFC में MMA फाइटिंग करते हुए ज्यादा नजर आते हैं, लेकिन इनके फैंस इन्हें WWE के पुराने रोब में देखना चाहते हैं जब ये दुनिया रेसलिंग के वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन थे। नाजरीन, इन्होंने अपने फैंस को ट्विटर पर पैगाम दिया है कि ये यकीनन 2018 में WWE का रुख करेंगे और अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज देंगे। नंबर 2, CM पंक। नाजरीन, WWE के शायकीन जिसे सबसे ज्यादा WWE में वापस आते हुए देखना चाहते हैं उसका नाम है CM पंक, और इस फेहरिस्त में इस रेसलर का दूसरा नंबर है। नाजरीन, CM पंक अपने दौर के कामयाब रेसलर और बेहतरीन WWE चैंपियन रह चुके हैं। याद रहे कि ये भी ब्रॉक लेसनर और डेव बटिस्टा की तरह एक बड़े MMA फाइटर हैं। ये इस वक्त UFC में MMA फाइटिंग करते हुए ज्यादा नजर आते हैं। नाजरीन, फिलिप जॉक ब्रूक्स उर्फ CM पंक ने साल 2014 में रिटायरमेंट ले ली थी WWE से, लेकिन इस वक्त शायकीन रेसलिंग चाहते हैं कि ये WWE में दोबारा वापस आए। नाजरीन, ब्रॉक लेसनर के जनरल मैनेजर पॉल हेमन ने इनकी वापस की खबर सुनाई है। पॉल हेमन का कहना है कि हो सकता है रेसलमेनिया 34 में CM पंक अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दें। नंबर 1, दी अंडरटेकर। नाजरीन, दी अंडरटेकर ऐसे रेसलर हैं जो किसी तारीफ के मोहताज नहीं। जब भी रेसलिंग का नाम आता है तो सबसे पहले अंडरटेकर की याद आती है। नाजरीन, अंडरटेकर आखिरी मरतबा रेसलमेनिया 33 में रोमन रेंस के खिलाफ मैच खेलते हुए नजर आए थे। उसके बाद अभी तक ये रेसलिंग की रिंग से दूर हैं। इन्होंने कोई ऐसा ऐलान नहीं किया जिससे पता चले कि ये WWE में वापस आ रहे हैं, लेकिन शायकीन रेसलिंग सबसे ज्यादा अंडरटेकर को रिंग में वापस देखना चाहते हैं। इसीलिए जॉन सीना ने इस वक्त अंडरटेकर को सरेआम चैलेंज किया है कि वो WWE में वापस आएं और रेसलमेनिया 34 में जॉन सीना से रेसलिंग लड़ें। जॉन सीना ने इन्हें चैलेंज किया है कि ये भी ब्रॉक लेसनर और रोमन रेंस की तरह इन्हें शिकस्त देंगे, जिससे पता चलता है कि यकीनन रेसलमेनिया 34 में अंडरटेकर फिर से वापस आएंगे और कुछ
दिलचस्प मैचेस देखने को मिलेंगे। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और साथ वाली घंटी को भी लाजमी दबाएं। इससे हमारे आने वाली दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आपको नोटिफिकेशन के ज़रिए रोज़ाना मिलती रहेंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।